कॉन्सेप्ट कि भाई परसेंटेज की कैलकुलेशन ब्रेक करके कैसे करते हैं। मान लो एक संख्या, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, किसी भी संख्या को बढ़ाओगे घटाओगे 100% कम होता है। मान लीजिए एक संख्या है 3827, हर संख्या 100% होती है, 100% के बराबर है 3827, 100% के बराबर, तो 10% क्या होगा? 100% अगर 3827 है तो 10% क्या होगा मेरे भाई? 10 से भाग, 100 को 10 से भाग 10%, 3827 को 10 से भाग 1 दशमलव चुपका दो, 1 दशमलव चुपका दो, 10% आ जाता है। 1% निकालना है, 100 से भाग, ये 100% है, 1% निकालना है, 100 से भाग, 2 दशमलव चुपका दो, है ना, 3827 है, 2 दशमलव लगा दो और 38.27, 1% आ गया। अरे 50% निकालना है, आधा, 3827 का आधा, 3800 का आधा, 1927 का आधा। पहले 3800 का आधा करो, ये देखा करो ऐसे, 3800 जमा 27, 3800 का आधा, 1927 का आधा 13.5, क्या गया? 1913.5। अगर आपसे 5% पूछा जाए कि 100% 3827 है, 5% क्या आएगा? पहले 50% निकालो, आधा कर दो, फिर 50 को 10 से भाग दे दो, 50 को 10 से, यानी कि 10 से भाग देना, 1 दशमलव बढ़ा दो, है ना, 1 दशमलव खिसका दो, आगे 191.35, ये 50% है, 10 से भाग देंगे 191.35 आ गया। मान लो आपको निकालना है 51% ऑफ 88, बड़ा मुश्किल है, इसी से सारा काम हो जाता है, इसी से कर देते हैं हम तो। 51% ऑफ 88 मुश्किल है। अरे ऑफ मतलब गुणा, 51 को लिख नहीं सकते क्या? 50% जमा 1%, 51 को लिख लो 50% प्लस 1%। 88 का 50% आधा क्या आएगा? 44। 88 का 1% 100 से भाग, 88 का 100 से 0.88 जोड़ दो, 44.88 आ गया। आ गया कि नहीं? 89% ऑफ 706 मुश्किल है, लेकिन 89%, हाँ आप 706 को भी ब्रेक कर सकते हो, 89 को नहीं कर सकते। 100% माइनस 10 90%, माइनस 89 हो गया। 100 में से 10 घटाओ, 90 फिर 1 घटाओ। अब ये निकालना आसान है। 706 का 100% 706, 706 का 10% 70, 10 से भाग 70.6, 706 का 1% क्या आएगा? अरे 1% 1/100, 2 दशमलव लगा दो, 7.06, ये घटा दीजिए मेरे भाई, इसमें से ये आंसर आ गया।